हैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बुज़दिल दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने पेशावर में पुलिस लाइन्स का दौरा किया, पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात की, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा, शोहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी क़यादत एक मेज पर बैठे, सोशल मीडिया पर कयास आराइयां न फैलाएं, कौमी जिम्मेदारी का रवैया अपनाएं। एपेक्स कमेटी इजलास का ऐलामिया। मुल्क में दहशतगर्दों की मावनत करने वाले तमाम जराए खत्म करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी CTD हेडक्वार्टर तामीर करने का फैसला। जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भी बनाई जाएगी। सेफ सिटी मंसूबा शुरू करने पर गौर। कानून साजी, बॉर्डर मैनेजमेंट और इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, पेशावर धमाके में सिक्योरिटी कोताही की तहकीकात कराई जाएंगी। कौम पेशावर धमाके पर अश्कबार है, सवाल कर रही है, दहशतगर्दी के खात्मे के बाद ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ। वजीर आजम का शोहदा के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। हुकूमत ने नाक के नीचे दहशतगर्दी फैलने की इजाजत दी। इमरान खान वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़े, कहते हैं शहबाज शरीफ इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत तबाह हुई। फस्तायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का खात्मा किया गया। तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का ऐलान। कहा, असद उमर कहते हैं मुल्क के साथ ड्रामा किया जा रहा है, हुकूमत गिरफ्तारियों और मुकदमात में मसरूफ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, एक तरफ APC में शिरकत की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमें दहशतगर्दी और माशी तबाही का कसूरवार ठहराया जा रहा है। असद कैसर ने हुकूमती रवैये को फस्तायत पर मबनी करार दे दिया। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां। फवाद चौधरी रिहाई के बाद कप्तान से मिलने पहुंचे। पुलिस ने मिनिस्टर एनक्लेव में फवाद चौधरी की रिहायशगाह पर धावा बोल दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, ये कभी जाली केसेस बनाते हैं, कभी घर सील कर देते हैं, हमारा वास्ता बहुत छोटे लोगों से बड़ा है। मुस्ताफी अरकान से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने के लिए ऑपरेशन। मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी CDA एहलकारों ने कमरों के ताले तोड़ दिए, सामान उठाकर ले गए। फारूक हबीब कहते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में बंद कमरों का दरवाजा तोड़ा गया, इत्तला करते तो हम खुद खाली कर देते। कमल शौजब बोली, बंद कमरों में जान लेने के फैसले किए जा रहे हैं, इस आग को मजीद फैलाएंगे तो यह आपके घर को भी पहुंच सकती है। इमरान रियाज रियासती इदारे की तौहीन के इल्जाम से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। 5 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा, FIA ने मुकदमे में कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की, बगैर इंक्वायरी और तलबी नोटिस के गिरफ्तार किया, जो खिलाफ कानून है। DG ने दर्ज मुकदमे को छुपाया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर इमरान रियाज कहते हैं, अदालत ने एक बार फिर इंसाफ फराहम किया, हो सकता है फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। किसी से जाती झगड़ा नहीं, मुल्क का मामला है, बंद कमरों में फैसले नहीं किए जा सकते। पाक फौज मेरी है और उसे ओन करता हूं। और शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतालिक बयान के केस में साबिक़ वफाकी वजीर को आज दोबारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। कराची पुलिस की टीम शेख रशीद को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। मरी पुलिस को भी शेख रशीद मतलूब। साबिक़ वजीर दाखिला डट गए, कहा, चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूं, मुकदमात से नहीं डरता। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक NA 62 से इलेक्शन लड़ूंगा। शेख राशिद शफीक NA 60 से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।